हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। मैं हूं शरणंदन कुमार ठाकुर और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। प्रिय छात्रों, देखिए बात यह है कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग की दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आप किसी भी चीज़ का एस्टिमेट कर पाओ। नहीं, क्या कर पाओ? किसी भी चीज़ का एस्टिमेट कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसकी दुनिया में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन उन सारे टॉपिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपका कॉन्सेप्ट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि किसी भी बिल्डिंग का आप एस्टिमेट कैसे प्राप्त करोगे। राइट स्टूडेंट्स, सो किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेट प्राप्त करने के दो तरीके हो सकते थे, जिसमें पहला कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप फाइंड कर देते और दूसरा आप डिटेल्ड वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, डिटेल्ड एस्टिमेट फाइंड करना चाहेंगे। मैं यहाँ पर वैल्यू लिखने से बच रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स वैल्यू लिखने का एक अलग ही सेंस हो जाता है, खासकर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की दुनिया का दो चीज। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जब आप जाओगे, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग जो एस्टिमेट है, मैं इस बात को लेकर आता हूँ, थोड़ा सा इस बात को सुन लीजिए। क्या जो आपका सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेट होता है किसी बिल्डिंग का, है ना, उसको करने के लिए आपको दो ब्रांच पढ़ाए जाते हैं। एक पढ़ाया जाता है आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट, कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। और दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, उसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट। मैं इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बात रोचक क्या है। रोचक बात यह है कि इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर के आपको वो आइडिया मिलेगा जो कि किसी बिल्डिंग के किसी बिल्डिंग का जो कि पैसे वाला मैटर होता है ना, किसी बिल्डिंग का जो कि एक तरीके से कह सकते हैं इकोनॉमिकल मैटर होता है, उसको आप देख पाएंगे। आपके पास इस सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन इस सब्जेक्ट के नॉलेज होने के बावजूद आपको पास इस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ से, है ना, अपने आप को सेफ नहीं पाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बिल्डिंग की पूरी खर्च व्यवस्था जाननी है, एक्सपेंडिचर जाननी है। तो एक्सपेंडिचर जानने के लिए आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग का भी नॉलेज होना चाहिए और उसके अलावा आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट सिस्टम का भी ये नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बात ये होती है कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट आपको निकालने का तरीका बताता है, लेकिन वो तरीका कितना इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का है, उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है, उस चीज को लेकर के आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट सब्जेक्ट डील करता है। राइट, सो इन दोनों चीज को अगर हम लोग सम अप कर दे तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का एस्टीमेट मिल पाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के एस्टीमेट कहने का मतलब होता है कि किसी बिल्डिंग का आपको एस्टीमेट मिल पाएगा, किसी बिल्डिंग के सिस्टम के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। सिस्टम बोले तो वो जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का क्या एक्सपेंडिचर होने वाला है, उस एक्सपेंडिचर के बारे में टोटल आइडिया आपको मिल जाएगा। क्या कॉन्ट्रैक्टर्स का बेनिफिट्स हैं, क्या उस बिल्डिंग में खर्च होने वाले मटेरियल का कॉस्ट आ रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी अगर इन दोनों चीज़ों को आप जान ले तो। फिलहाल आप और हम जो बात कर रहे थे वो इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की दुनिया में अगर आए तो उस चीज़ को हम एस्टिमेट करने के लिए, बिल्डिंग को एस्टिमेट करने के लिए, मतलब कि बिल्डिंग में क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है उसका एक आइडिया लेने के लिए हमें दो तरीके के मेथड्स थे, दो तरीके के एस्टिमेट्स के टाइप थे। पहला जो टाइप था वो था अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा जो टाइप है बाबू वो है डिटेल्ड एस्टिमेट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों एस्टिमेट ही है, एक का नाम है अप्रॉक्सीमेट, दूसरे का नाम है डिटेल। तो स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में हम लोग जो स्टडी किए हुए हैं वो अच्छी खासी स्टडी है और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लमसम जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं खर्च का, उसको एस्टिमेट कहा जाता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट कहा जाता है। इसमें रोचक बात यह है कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो होता है बाबू, वो एक्चुअली आपको बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट नहीं दे देता है,
जो आपका डिटेल एस्टीमेट होता है वो आपका एक्यूरेट कॉस्ट देता है, उसमें मतलब कि एक्यूरेसी की लेवल अच्छी खासी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मेथड से, प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, उसके अलावा टाइपिकल वे मेथड, सर्विस यूनिट मेथड, उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड, 6 लगभग मेथड्स थे। अब इस प्रकार से अगर मैं डिटेल एस्टीमेट के बारे में बात करना चाहूँ तो डिटेल एस्टीमेट में भी कुछ इस प्रकार से मेथड्स के नाम आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी बिल्डिंग के कंपोनेंट का अगर आप एस्टीमेट निकालने जाओ तो कैसे कैसे निकलेगा, उसके 2 तरीके थे। या तो एस्टीमेट आप उसका लमसम वैल्यू निकाल लो या तो उसका एक्यूरेट वैल्यू निकालो। तो लमसम वैल्यू वाला पढ़ चुके हैं अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, और हम लोग डिटेल्ड एस्टीमेट के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर बिना कोई देरी किए हुए। तो स्टूडेंट्स जो आपका ये टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार देखा जाए तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो बिहार है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इसको है ना अपने यूनिट सिस्टम में 4th यूनिट में रखा है। कितने यूनिट बाबू? 4th यूनिट में, यानी 4th यूनिट का नाम जो है स्टूडेंट्स डिटेल एस्टीमेट है, या फिर उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रोसीजर फॉर डिटेल एस्टीमेट। नहीं मतलब कि आपके जो सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है उसका जो यूनिट नंबर 4 है ना, टॉपिक नंबर 4, वो टॉपिक नंबर 4, उस टॉपिक नंबर 4 का नाम है प्रोसीजर फॉर डिटेल एस्टीमेट, और इस टॉपिक में हम लोग सारी चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स। तो बात ये होती है स्टूडेंट्स कि डिटेल्ड एस्टीमेट के लिए प्रोसीजर क्या है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिटेल एस्टीमेट क्या है। ठीक है, उसके बाद आप कोई दूसरी बात जानने के लायक बनेंगे। तो स्टूडेंट्स डिटेल एस्टीमेट वो एस्टीमेट होता है जो कि बिल्डिंग का मोस्ट एक्यूरेट खर्च बताएगा आपको। एस्टीमेट करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन खर्च निकालिए आप, जो बिल्डिंग को एग्जीक्यूट किया जाना है। आप सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में, इसीलिए मैं आपके लिए बिल्डिंग बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्डिंग कहना हर एक क्षेत्र में उचित नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक शर्ट खरीदने जाते हैं, एक पैंट खरीदने जाते हैं, उसमें भी आप एस्टीमेट बनाते हैं। सो इन दैट केसेस तो वो भी एक एस्टीमेट है नहीं स्टूडेंट्स। तो वो जो एस्टीमेट होता है वो भी एक प्रकार का एस्टीमेट है, और जो बिल्डिंग का एस्टीमेट है वो भी एक प्रकार का एस्टीमेट है। सो हम लोग किसी भी प्रकार के वर्क का एस्टीमेट निकालते हैं। राइट, क्या निकालते हैं? वर्क का एस्टीमेट निकालते हैं। वो वर्क जो होता है स्टूडेंट्स या तो कपड़े खरीदने का हो सकता है, या तो बिल्डिंग को एग्जीक्यूट करवाने का हो सकता है, या फिर किसी ब्रिज को बनाने का हो सकता है। सो एस्टीमेट जो होगा स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ के एक्चुअल खर्च को निकालने की प्रोसेस को कहेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि डिटेल एस्टीमेट क्या होगा। उसका जो सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, एक्यूरेट जो हम लोग खर्च दे देगा, ऐसे मेथड जो एस्टिमेशन का ऐसा मेथड जो कि हमको एक्यूरेट खर्च देता है, उसको हम लोग डिटेल एस्टीमेट बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स। सो डिटेल एस्टीमेट क्या है आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट क्या होता है। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट वो एस्टीमेट होता है बच्चे जो आपको थंब रूल्स की मदद से मिलते हैं। थंब रूल्स बोले तो कि आपका जो एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस होता है उसके मदद से मिलते हैं। इस एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस को समझने के लिए मेरी एक बात सुनिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके दिमाग के जो सारे जैन के जंक्स हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए ये कोई सपोज कर लीजिए कि ये कोई हाई राइज कंस्ट्रक्शन है। क्या है? हाई राइज कंस्ट्रक्शन बोले। और सपोज कर लीजिए कि ये कोई क्या है, सपोज कर लीजिए है ना, ये कोई क्या है, सुंदर कन्या है। मैं सुंदर कन्या बना रहा हूँ, सपोज कर लीजिए। ठीक है, इस सुंदर कन्या के पास कुछ न कुछ बाल भी होंगे, तो मैं बाल भी दे देता हूँ इसमें। ठीक है, जैसे कुछ ना कुछ कान भी होंगे, कान में लगाया हुआ कुछ ना कुछ बाल भी होगा। राइट, कान में लगाया गया कुछ बाल ही होगा। ठीक है, और सपोज कर लीजिए कि ये अपना जो भी है, जस्ट नीचे कंटिन्यू कर दो। ये एक इंजीनियर है। राइट, ये इंजीनियर इस बिल्डिंग को एग्जीक्यूट करवाने आ रही हैं। सपोज कर लीजिए मैं समझा रहा हूँ, मेरा मोटो है थंब रूल को समझाना, मतलब कि एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस को समझाना। ये इंजीनियर साहिबा, मतलब कि सपोज कर लीजिए कि इसका नाम एक्स है। एक्स इंजीनियर साहिबा क्या करती है कि इस बिल्डिंग को देखने आती है। ठीक है, इस बिल्डिंग को देखने आती है और इसका एजुकेशन का काम इसके पास है। इसी बिल्डिंग के अलावा इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 1 रखती है ये। उसके अलावा इसी तरह से प्रोजेक्ट 2 भी है कहीं, और इसी तरह से प्रोजेक्ट 3 भी है कहीं। ठीक है, कहने का मतलब है ऐसे 3 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इस इंजीनियर को करवाना है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स इसके पास पता हुआ, सपोज कर लीजिए कि प्रोजेक्ट 1 में इसके पास खर्च आने वाला है, क्योंकि काम करवा रही है तो एक खर्च आ रहा है इसके पास, सपोज कर लीजिए कि 7 करोड़ या फिर 7 लाख कह लीजिए, 7 लाख। इसको करवाने में इसको 8 लाख का खर्च आ गया P2 को करवाने में, और P3 को करवाने में इसके पास खर्च आ गया 9 लाख का। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि इस प्रकार की बिल्डिंग का जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ कांस्टेंट स्पेसिफिकेशन है। सपोज कर लीजिए कि इस बिल्डिंग में जो नंबर ऑफ स्टोरीज है, उसके अलावा जो इस बिल्डिंग के अंदर का वेंटिलेशन सिस्टम है वो एक स्टैंडर्ड वेंटिलेशन सिस्टम है जिसको मैं जेड नाम दे रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नाम देता हूं मैं? जेड नाम दे रहा हूं। तो मैं ये कहूंगा कि ये इंजीनियर एक्स नाम की इंजीनियर साहिबा जेड नाम के प्रोजेक्ट को करवाने में, है ना, 7 लाख रुपया खर्च कर लेती है एक जगह, दूसरे जगह 8 लाख रुपया खर्च कर लेती है, तीसरे जगह 9 लाख रुपया खर्च कर सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्लक्चुएशन होगा ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक एरिया का टोपोग्राफिक सिस्टम जो होता है अलग अलग होता है। सपोज कर लीजिए कि एक पटना में बिल्डिंग बनवानी है, एक सीतामढ़ी में और एक दरभंगा में, तो इस प्रकार से तीनों एरिया का जो अप्रोच सिस्टम होगा अलग अलग होगा, और ऑब्वियसली वहाँ पर खर्च कुछ न कुछ डेविएट करेंगे। लेकिन सपोज कर लीजिए कि पटना में भी ताजमहल बनवाना है, सीतामढ़ी में भी ताजमहल बनवाना है और दरभंगा में भी ताजमहल बनवाना है, तो उस तीनों ताजमहल कहने का मतलब एक ही कलर का बिल्डिंग बनवाना है, एक ही टाइप का बिल्डिंग बनवाना है। तो बताइए खर्च अलग अलग आ रहे हैं, तो इन सभी खर्च का जो एवरेज होगा बाबू, एवरेज, उस एवरेज को हम लोग निकाल लेते हैं। ये क्या करेगी? एवरेज निकाल लेगी। तो 7, 8, 9 का एवरेज कितना हो जाएगा बाबू? 8। मतलब कि एवरेज की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 8 लाख। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये इंजीनियर साहिबा क्या करेगी? ये 8 लाख रुपया जो होगा स्टूडेंट्स, अगर इस इंजीनियर साहिबा से कोई आदमी पूछ दे कि बताइए इंजीनियर साहिबा कि इतना जेड नाम का जो स्पेसिफिकेशन का बिल्डिंग है उसको बनाने में कितने खर्च आ रहे हैं, तो ये कहेगी 8 लाख रुपया खर्च आ रहे हैं। लेकिन वो 8 लाख एग्जैक्ट खर्च नहीं होता है। ठीक है, ये 8 लाख जो है एग्जैक्ट खर्च नहीं होता है। इससे ये जो होता है 8 लाख रुपया, वो एक प्रकार का एवरेज वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड वैल्यू। क्योंकि 3 बिल्डिंग बनवाए, 3 बिल्डिंग बनवाने के कारण जो खर्च आया उस खर्च का एवरेज निकाल लिए, और उस एवरेज खर्च से हम किसी आदमी को बता देते हैं कि हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस। क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, आपका जो एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस होता है जिसको हम लोग थंब रूल कहते हैं, वो क्या होता है? वो कुछ इसी प्रकार से होता है। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आप करवाइए और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के बाद जो खर्च मिल जाता है आपको, वही होता है इसका मतलब कि एक अनुमान के द्वारा। आप अपने गांव के राजमिस्त्री को जाइए पूछने कि हमारे पास, है ना, ये 2 मंजिल का घर बनाना है, हमको कितने खर्च लग जाएगा, वो आदमी बता देगा आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देगा। नहीं, क्योंकि वो तो इंजीनियरिंग नहीं किया है, फिर भी उसके पास एक्सपीरियंस है और वो आराम से आपको बता देगा, और हो सकता है कि मोर एक्यूरेट डाटा आपको बता दे, क्योंकि उसको पता होता है कि लोकेलिटी में क्या रेट चल रही हैं। ये बात होगी। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा? ये एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस का मतलब यही होता है। तो मैं बार बार इस चीज़ को यूज़ करता रहता हूँ बिल्डिंग ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग में। सो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस कहे तो, या फिर थंब रूल कहे तो। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, बात क्या हो रही थी? प्रोसीड्यूर फॉर डिटेल एस्टीमेट में बात हो रही थी ये कि डिटेल एस्टीमेट क्या है, डिटेल एस्टीमेट में एस्टीमेट शब्द का क्या मतलब है, डिटेल का क्या मतलब है, और हम इस चीज़ का एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखने वाले हैं। ठीक है, कि ये डिटेल में एस्टीमेट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए, है ना, प्रोसीड्यूर के बारे में, मतलब कि इसका जो डिटेल एस्टीमेट निकालने का जो तरीका होता है बच्चे, वो तरीका 2 प्रकार के तरीके होते हैं। प्रोसीड्यूर पहला, इसमें कह सकते हैं स्टूडेंट्स प्रोसीड्यूर फॉर डिटेल एस्टीमेट में, प्रोसीड्यूर फॉर डिटेल एस्टीमेट में पहला जो एस्टीमेट होता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। दूसरा लिख सकते हैं बच्चे हम लोग सेंटर लाइन मेथड। ठीक,
लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, और दूसरा लिख सकते हैं क्या, सेंटर लाइन मेथड। तो बच्चे ये लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड है, पहले हम आज इन दोनों मेथड्स के बारे में हम लोग इंट्रोडक्टरी आइडिया ले लेते हैं और इन दोनों मेथड पर एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेंगे, सारा काम क्लियर हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में। नहीं, नंबर 1 क्या, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। देखिए बच्चे, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड जो होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी बिल्डिंग कंपोनेंट में लॉन्ग वॉल पर लंबा वॉल और छोटा वॉल को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स कि आपका जो बिल्डिंग है कुछ इस प्रकार से है, मैं फिगर बना रहा हूँ एंड ये फिगर कुछ इस प्रकार से, सपोज कर लीजिए कि आपका जो रूम है, ये सपोज कर लीजिए कि आपका रूम का जो प्लान है वो कुछ ऐसा है। दिख रहा है कि आप लोगों को प्लान ये है, नहीं कहने का मतलब सपोज कर लीजिए कि आपका ये आपके रूम का प्लान है और इस प्लान में सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आपका दरवाज़ा प्रोविज़न है। ये क्या है बाबू, ये दरवाज़ा प्रोविज़न है, तो यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, लेकिन मैं मिटा नहीं सकता क्योंकि मेरा सिस्टम जनरेटेड सिस्टम है, मतलब कि मैं इसको मिटा नहीं सकता। ये क्या है, आपका दरवाज़ा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दरवाज़ा यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका प्लान है, मैं दरवाजे की चीज़ को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं प्लान के बारे में बता रहा हूँ इसका लॉन्ग एंड वॉल एंड शॉर्ट वॉल का एप्लीकेशन क्या है। सपोज कर लीजिए इस बिल्डिंग का जो प्लान आपको दिया गया है उस बिल्डिंग का जो साइज है, सपोज कर लीजिए कि ये 4 मीटर गुना 8 मीटर का साइज है। सपोज कर लीजिए मैं ऐसा मान लेता हूँ, ये जो सपोज इसका साइज जो है 4 मीटर गुना 8 मीटर का है, और मान लेता हूँ मैं इसका जो वॉल का थिकनेस है वो 300 mm का है, ये भी वॉल 300 mm का थिकनेस का है, ठीक है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड को, ये 300 mm का वॉल है, ये भी 300 mm का वॉल है। तो अब स्टूडेंट्स ये बताइए कि ये 300 mm का वॉल है, ये भी 300 mm का वॉल है, मुझे प्राप्त करना है कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड में हम लोग एस्टिमेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, तो बताइए ये ऑब्वियसली ये वॉल आपको देखने से लॉन्ग वॉल लग रहा है और ये वॉल देखने से आपको शॉर्ट वॉल लग रहा है, छोटा लग रहा है। कहने का मतलब ये जो वॉल होगा छोटा वॉल होगा और ये जो वॉल होगा बाबू वो लंबा वॉल होगा कि नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, पहले लॉन्ग वॉल का सेंटर लाइन लेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लॉन्ग वॉल का सेंटर लाइन लेंथ निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा एक चीज़, पता ये चल रहा होगा कि अगर इस कॉर्नर का सेंटर पॉइंट देखें तो यहाँ होगा कहीं ना कहीं, यहाँ इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। कहने का मतलब मैं इस फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ, सेकेंड स्लाइड ले लेता हूँ मैं, तो तरह आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ तो देख लीजिए, सपोज कर लीजिए आपका ये रूम था, ठीक है, इस रूम के अंदर एक और हमको बनाना पड़ेगा। चलिए, और मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि ये समथिंग 4000 का है, कितने का बाबू, ये 4 मीटर गुना 8 मीटर का रूम है। सपोज कर लीजिए कि 8 मीटर कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 6 मीटर मान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, 4 मीटर गुना 6 मीटर, कहने का मतलब है कि ये जो डायमेंशन है आपका, ये जो डायमेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डायमेंशन जो होगा बाबू ये डायमेंशन कितना हो जाएगा बाबू, ये आपका 4 मीटर का हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो ये डायमेंशन है वो कितना का हो जाएगा, 4 से अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब जो डायमेंशन आपको दिया गया है, अगर ये 4 मीटर का है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना हो जाता है बाबू, 4 मीटर हो जाता है। ये दिया गया है 6 मीटर, तो वर्टिकल डायमेंशन कितना हो जाएगा बाबू, 6 मीटर। आप चीज़ ये है ना, ये साइज पर नहीं जाइएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्री हैंड स्केच है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहिएगा सर ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा नहीं कहिएगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं, ये 4 मीटर हो गया या 6 मीटर हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि जो आपका वॉल है उस वॉल का जो सेंटर लाइन लेंथ है, वॉल का जो थिकनेस है, सॉरी थिकनेस, उस वॉल का थिकनेस क्या है बाबू, इस थिकनेस के बारे में चर्चा किया जाए तो इस थिकनेस के बारे में बताया गया है
कि ये 300 का है। और सिमिलरली इस वाल का भी थिकनेस कितना है, सॉरी ये भी 300 का है। तो कहने का मतलब है ये 300 और उसके अलावा ये भी 300। तो आपको ये दिख रहा होगा कि 300 mm का जो थिकनेस है और ये 300 mm का थिकनेस है, दोनों वाल का थिकनेस सेम है। तो स्टूडेंट देखिए ये 300 mm का थिकनेस है, ये भी 300 mm, मतलब कि ये वाल का जो थिकनेस है अराउंड चारों तरफ वो सेम थिकनेस का वाल है। ठीक है, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ अभी लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड। मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, लॉन्ग वाल को आइडेंटिफाई करूंगा कि ये लॉन्ग, इसमें लंबा वाला वाल कौन है। तो ये है, सपोज करिए इसका नाम है लॉन्ग वाल, लंबा वाला वाल है, और ये छोटा वाला वाल है, इसलिए मैं किसे क्या कर देता हूँ, शॉर्ट वाल। तो ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर साइज डिफरेंस दिया हुआ है कि 4 मीटर गुना 6 मीटर का साइज है, इसीलिए आप छोटा वाला साइज को 4 मीटर ले रहे हैं। ये देखिए सॉरी, ये 4 मीटर वाला ये है ना, तो ये तो हो जाएगा आपका शॉर्ट वाल, क्योंकि ये जितना का ये है उतना का ये है, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट वाल, क्योंकि ये 4 मीटर का है, और ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स लॉन्ग वाल। ये वाल जो है लॉन्ग वाल हो जाएगा, क्योंकि ये 6 मीटर का है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको साइज डिफरेंस दिया गया है स्टूडेंट्स की, साइज डिफरेंस क्या है 4 मीटर और 6 मीटर की, इसलिए 4 मीटर वाला को छोटा कर दीजिएगा और 6 मीटर वाला को आप लंबा कर दीजिएगा। चलिए अब बात ये होती है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए 4 मीटर गुना 4 मीटर का ही रहता तो क्या होता, इस केस में आप स्वतंत्र है, किसी को भी शॉर्ट वाल किसी को लॉन्ग वाल मान सकते हैं, अगर आप इस मेथड से एक्सिक्यूट करना चाहते हैं तो। ठीक है, मतलब कि 4 मीटर का ये भी हो 4 मीटर का ये भी हो, तो दोनों में से किसी को लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। चलिए अब बात क्या है स्टूडेंट्स, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड में काम करने का जो प्रोसेस होता है, हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स सेंटर टू सेंटर ऑफ लॉन्ग वाल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल, यानी कि C/C लेंथ निकालेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ GTH ऑफ लॉन्ग वाल निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताइए स्टूडेंट्स सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वाल का लेंथ जो होगा, ये जो आपको जो प्लान दिख रहा है, उस प्लान में एक चीज आपको दिख रहा होगा कि इस कॉर्नर का सेंटर पॉइंट ये है, इस कॉर्नर का सेंटर पॉइंट ये है, इस कॉर्नर का सेंटर पॉइंट ये है और ये है। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक बात और इस प्लान में आपको दिखना चाहिए, और वो ये है कि इन सारे पॉइंट्स को मिला दे तो सभी वाल का एक सेंटर लाइन होगा, राइट। क्या होगा, ये सभी वाल्स का सेंटर लाइन होगा। सो मैं ये जो मैं रेल मिला रहा हूं अभी, वो सभी वाल का सेंटर लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी वाल का क्या है, सेंटर लाइन है। क्लियर है, कहने का मतलब ये जो आपको नया लेंथ मिला है वो क्या, ये जो चीज है वो इस वाल के बीच में है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे लॉन्ग वाल, इस लॉन्ग वाल का सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या है वो फाइंड करना है, एंड आई एम जस्ट गोइंग विथ बेसिक लेवल। सो अगर आपको तो आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो सीख लीजिए। ठीक है, चलिए तो बात क्या है स्टूडेंट्स, ये 300 mm का थिकनेस था, ये लाइन बीच में है, तो ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक चीज़ वो, और यहाँ से यहाँ तक चीज़ जो है वो 150 में आपस में बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 150, और ये भी कितना हो जाएगा बाबू, 150, क्योंकि ये सेंटर लाइन है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही गेस होगा, ये भी 150 और ये भी 150, ये भी 150 और ये भी 150, सिमिलरली यहाँ पे भी 150 और 150, क्योंकि वाल का जो थिकनेस है वो आपको 150 दिया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मुझे सेंटर टू सेंटर लाइन फाइंड करना, मतलब कि ये जो आपका शॉर्ट वाल था, शॉर्ट वाल, ये यहाँ पर मैं लॉन्ग वाल का चर्चा कर रहा हूँ, तो ये आपका लॉन्ग वाल है, तो ये लॉन्ग वाल है, इसका सेंटर टू सेंटर लाइन फाइंड करने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, सो ये डिस्टेंस देखिए, ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर का है, तो बताइए कितना होगा, 6 मीटर प्लस में ये हाफ वाला जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 300 का आधा, यानी कि 300/2, तब तो मिलेगा 150, और प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 300 का आधा। कहने का मतलब है, यानी कि ये जो साइड आपको दिख रहा है, यहाँ से नीचे का जब जाएंगे तो जाके ये पॉइंट पे पहुँच पाएंगे, तो ये भी हो जाएगा 300 का आधा। तो कहने का मतलब है वो स्टूडेंट्स, सेंटर लाइन का जो लॉन्ग वाला है, जो उसका सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या हो जाएगा, 6 मीटर प्लस 300/2 प्लस 300/2, मतलब कि 6 मीटर
और स्टूडेंट्स 6 मीटर में हम लोग जोड़ देंगे 300/2 तो मतलब 300, तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स mm है, ये क्या है, ये mm है और ये मीटर में है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6.3 मीटर हो जाएगा। ये लॉन्ग वाल का सेंटर टू सेंटर लेंथ हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आया। इस प्रकार से लॉन्ग वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकल गया, तो शॉर्ट वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाले तो क्या होगा, है ना, यानी कि सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल, सेंटर टू सेंटर लेंथ अगर शॉर्ट वाल का निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपका ये वाल जो है छोटा वाला है, जो कि इसका डायमेंशन 4 मीटर का ही था, सो 4 मीटर का जो डायमेंशन है वो छोटा वाला है, तो उसका सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या होगा, मतलब कि ये पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का लेंथ क्या होगा, सो इट विल बी 4 मीटर प्लस आधा ऑफ 300 एंड आधा ऑफ 300, कहने का मतलब है 300/2 प्लस 300/2, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4.3 मीटर होगा, क्या 4.3 मीटर। तो कहने का मतलब है कि सेंटर टू सेंटर ऑफ लॉन्ग वाल का लेंथ जो है, शॉर्ट वाल का लेंथ आ गया 4.3 मीटर और सेंटर टू सेंटर ऑफ लॉन्ग वाल का लेंथ आ गया कितना, ये आ गया 6.3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल में था जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें सेंटर टू सेंटर ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल निकालिए, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल निकालिए। ठीक है, चलिए अब क्या है स्टूडेंट्स कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो प्रोसेस करेंगे, काम करेंगे, उस काम में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको देखिए। उस काम में हम ये करेंगे कि जो आपका लॉन्ग वाल है उसको हम लोग आउट टू आउट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और शॉर्ट वाल है उसको इन टू इन मेजरमेंट करते हैं। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स क्या कि जो लॉन्ग वाल ये आपका था, क्या स्टूडेंट्स लॉन्ग वाल ये था, ठीक है, ये था आपका लॉन्ग वाल। तो स्टूडेंट्स इस लॉन्ग वाल का लेंथ आउट टू आउट लेना है, तो मतलब कि ये लेंथ लेना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आउट टू आउट लेंथ लेना है ना। कहने का मतलब यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक का लेंथ लेना है। तो बताओ स्टूडेंट्स सेंटर लाइन लेंथ में आधा ये जुट जाएगा और आधा ये जुट जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब है कि सेंटर लाइन लेंथ अगर 6.3 मीटर का था तो सेंटर लाइन लेंथ में हम लोग आउट टू आउट लेंथ निकालने के लिए हाफ ये जोड़ देंगे, हाफ ये जोड़ देंगे तो फुल जुट जाएगा। तो कहने का मतलब है 0.3 और जुट जाएगा और वो हो जाएगा क्या, 6.6 मीटर हो गया। ये हम लोग लॉन्ग वाल का लेंथ आउट टू आउट निकाल लिए। और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट वाल का लेंथ हम लोग इन टू इन निकालते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो शॉर्ट वाल का लेंथ होगा, वो निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स सेंटर लाइन लेंथ जो है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक है शॉर्ट वाल का, तो इसका इन टू इन लेंथ क्या होगा, सेंटर लाइन जो लेंथ ये है 4.3 में से आधा ये माइनस करना पड़ेगा, आधा ये माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि -300/2 -300/2। कहने का मतलब है 4.3 में से हमको 300 माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि 300 है ये mm में है, ये मीटर में है। तो स्टूडेंट्स इसको माइनस करें तो क्या हो जाएगा, ये 4 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस लेवल पे क्या हो गया कि आपका जो शॉर्ट वाल का लेंथ है इन टू इन वो मिल गया आपको 4 मीटर, लॉन्ग वाल का लेंथ जो है स्टूडेंट्स आउट टू आउट वो मिल गया आपको लॉन्ग वाल का लेंथ जो है स्टूडेंट्स आउट टू आउट जो मिल गया वो मिल गया 6.6 मीटर। अब स्टूडेंट्स अब मैं देखिए मैं इस विशेष जो प्लान में मटेरियल यूज किया गया है मैं उसका क्वांटिटी फाइंड करना चाहता हूँ। देखिए सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स कि ये जो है एक ब्रिक वर्क है, सपोज कर लीजिए कि अभी फिलहाल के लिए कि इस साइज का ब्रिक वर्क है ना 3 मीटर के हाइट तक किया जाना है। कितना हाइट तक, 3 मीटर के हाइट तक किया जाना है। मतलब कि ये जो वाल है इस वाल को 3 मीटर तक ज्वाइन किया जाना है बिना कोई दरवाजा दिए हुए। फिलहाल के बारे में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन लेवल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि मतलब कि इस प्रकार से ये प्लान पैटर्न है और वो 3 मीटर ऊंचे तक जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या किया हूँ, मैं अभी लॉन्ग वाल का लेंथ निकाला हूँ, राइट स्टूडेंट्स, लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल का लेंथ निकाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए जो आपका लॉन्ग वाल है ये है, तो लॉन्ग वाल का लेंथ मैंने आउट टू आउट निकाला है ना,
तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ निकाल लिया हूँ इसका, ये लेंथ निकाल लिया हूँ मैं लॉन्ग वाल का। देखिए स्टूडेंट्स, और इसमें अगर मैं इसके क्वांटिटी निकालूंगा, इस क्वांटिटी में मैं अगर 2 से गुना कर दूं, इसकी क्वांटिटी मैं निकालूं और इस क्वांटिटी में मैं 2 से गुना कर दूं, तो ये लॉन्ग वाल और ये लॉन्ग वाल दोनों का लेंथ निकल, दोनों का क्वांटिटी निकल जाएगा। निकल जाएगा क्या? तो सपोज करो स्टूडेंट्स, इस लॉन्ग वाल का लेंथ क्या है, लॉन्ग वाल का लेंथ दिया हुआ है, सपोज करने की क्या बात है, दिया हुआ है कि वो 6.6 मीटर है, तो क्या होगा, इसकी क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, लेंथ, मतलब कि लेंथ क्या हो जाएगा 6.6 गुना इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई 3 से mm है, तो उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.3 मतलब कि 0.3 गुना, अगर उसके बारे में बात किया जाए इसका हाइट क्या है, तो वो 3 मीटर का दिया हुआ है हाइट, तो 3, तो ये इस वाल का लेंथ, इस वाल का क्वांटिटी निकल जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वाल का भी आ जाएगा। कहने का मतलब है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप अपने अनुसार से इसको लिख सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख लीजिए। तो कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, इस वाल का भी मैंने क्वांटिटी निकाल लिया और इस वाल का भी मैंने क्वांटिटी निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों क्वांटिटी निकाल लिया मैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास जो क्वांटिटी बच गया है वो यहां से लेकर के यहां, मतलब कि ये जो शॉर्ट वाल है उससे क्वांटिटी बच गया निकालना। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, देखिए मैं ये क्वांटिटी को निकालता हूं शॉर्ट वाल। ठीक है, कहने का मतलब है शॉर्ट वाल को मैंने इन टू इन मापा था, तो स्टूडेंट्स वो इन टू इन जो क्वांटिटी होगा मैं उसको निकालूंगा। ठीक है, ये आपका जो है, ये ग्रीन जो मैं अभी डिप किया हूँ ग्रीन कलर से, उसका क्वांटिटी आपको निकालना है। तो बताइए, इसका लेंथ गुना इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट, उससे सब क्वांटिटी निकल जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब चीज़ का क्वांटिटी निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस चीज़ को समझा ही देता हूँ इतना अच्छा से कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 2 वाल है तो 2 से गुना हो जाएगा, क्वांटिटी कितनी कैसे निकलेगी, तो इसका लेंथ 4 मीटर गुना इसकी थिकनेस कितनी है 0.3 मीटर गुना इसका जो हाइट है वो कितना है 3 मीटर। तो बताओ, ये इसकी क्वांटिटी निकल गई। तो मतलब कि ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसके एक वाल की क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो कंप्लीटली मैंने ये फाइंड कर लिया कि ये जो प्लान दिया गया था, उस प्लान में जो यूज होने वाले मटेरियल है उसका क्या क्वांटिटी होगा। इसका क्वांटिटी मीटर क्यूब में आ गया, मतलब मंथली ब्रिक वर्क किया गया तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। मोड ऑफ मेजरमेंट क्लास में मैंने ये बताया था कि किस चीज़ को हम लोग कैसे मापते हैं, सो दैट इस क्लास में आपको ये चीज़ें में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल मैंने ये जाना है स्टूडेंट्स कि लॉन्ग वाले मैंने क्या जाना, देखिए स्टूडेंट्स मैं सभी चीज़ को आप समाप्त करता हूँ। लॉन्ग वाले में मैंने ये जाना कि लॉन्ग वाल का लेंथ कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब देखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड जो होता है उसमें लॉन्ग वाल का लेंथ हम लोग आउट टू आउट निकालते हैं और शॉर्ट वाल का लेंथ हम लोग इन टू इन निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग वाल जो है ये जो लॉन्ग वाल है इसका लेंथ हम लोग आउट टू आउट निकाल दिए हैं और वो ऐसे निकला। सेंटर लाइन लेंथ में हम लोग है ना हाफ ऑफ दोनों साइड से जोड़ दिए तो निकल गया आउट टू आउट लेंथ। और शॉर्ट वाल का जो सेंटर लाइन लेंथ में से हम लोग दोनों तरफ से हाफ घटा दिए तो मेरा निकल गया स्टूडेंट्स इन टू इन लेंथ निकल गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसको हम लोग निकालने के बाद क्वांटिटी कैसे फाइंड कर लेंगे, हमारा अल्टीमेट एम होता है क्वांटिटी फाइंड करना, तो मैंने क्वांटिटी फाइंड करके भी इसको दिखाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ पर इसका जो ब्रोटल एप्लीकेशन होगा, वाइडर एप्लीकेशन होगा, उस चीज़ को हम लोग देखें। मतलब कि स्टूडेंट्स ये जो आपका लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड है इस पर एक अच्छा सा एप्लीकेटिव आइडिया देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करते हैं, इस लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड के बारे में कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ कंटेंट लिख पाओ। तो प्रोसीजर फॉर डिटेल एस्टीमेट में मैं लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल के बारे में कुछ लिख देता हूँ। पहला मेथड क्या स्टूडेंट्स, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड। ये जो स्टूडेंट्स लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड, इसमें क्या होता है, हम लोग इन दिस मेथड the quantity for long wall, the length
of long wall is calculated out to out, and that of short wall is calculated into in। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल का जो सिस्टम है उसको इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आउट टू आउट एंड दैट ऑफ शॉर्ट वाल इज कैलकुलेटेड इन टू इन। अब स्टूडेंट्स यहाँ से लिखते हैं द सेंटर टू सेंटर लेंथ, the center to center length of long wall and short wall is calculated and finally their out to out and into in length is calculated as, देखिए स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, आउट टू कैलकुलेटेड एज, देखिएगा स्टूडेंट्स, आउट टू आउट लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल बराबर होता है स्टूडेंट्स सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस width of that wall। देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, आउट टू आउट लेंथ निकालने ऑफ लॉन्ग वाल निकालने के लिए सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लेंथ प्लस विड्थ ऑफ दैट वाल जोड़ दिया। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जो किया था, मैंने जो यहाँ पर रेजिस्टेंस किया था, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये जो मैंने लेंथ निकाला था आउट टू आउट लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल, ये लॉन्ग वाल ये था, तो आउट आउट लेंथ निकालने के लिए क्या किया था मैंने, सेंटर लाइन लेंथ है मैंने 0.3 जोड़ दिया था। 0.3 से क्या था बाबू, थिकनेस था ना, इसकी मोटाई थी, थिकनेस थी, सो दैट मैंने इसकी मोटाई यानी कि 300 mm मोटाई इसमें जोड़ दिया था, मतलब कि सेंटर टू सेंटर लाइन लेंथ प्लस इसकी मोटाई, सो इसकी विड्थ। तो स्टूडेंट्स ये बात हो जाती है, नहीं चलिए विड्थ ऑफ दैट वाल। इसके अलावा हम लोग स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला लिखते हैं, आउट टू आउट के बाद इन टू इन वाला होगा, इन टू इन लेंथ ऑफ क्या स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, सी बाई सी यानी सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल माइनस कर देते थे स्टूडेंट्स विड्थ ऑफ दैट, मतलब कि विड्थ ऑफ वाल, मतलब कि सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल में से शॉर्ट वाल का जो विड्थ होता है वो घटा लेते हैं, तो हमको लेंथ ऑफ लॉन्ग ये इन टू इन लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल मिल जाता है, शॉर्ट वाल मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बात क्या है स्टूडेंट्स, इन टू इन लेंथ मिलने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, अब यहां से लिखते हैं आफ्टर गेटिंग द
the quantity of work is determined by multiplying length, width and height of the building एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस मेथड का एक फायदा भी होता है स्टूडेंट्स, क्या है ना, दिस मेथड ये फायदा इसका क्या है, दिस मेथड gives very accurate result। इसकी नुकसान भी एक है, बट जो नुकसान क्या है स्टूडेंट्स वो देखिए, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। फायदा तो है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स ये है लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल के बारे में कुछ आइडिया, इसको आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूँ यहाँ से, ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, आपको लॉन्ग वाल है ना क्लियर हुआ होगा, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल का जो एप्लीकेशन होता है वो क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स बातें इतनी ही तक सीमित नहीं रहेंगी, हम लोग लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल के मेथड पर एक मेजर प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ठीक है, अगले मेथड अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग स्टूडेंट्स सेंटर लाइन को समझेंगे, सेंटर लाइन मेथड जो है उसको समझेंगे। उसके बाद की चीज़ों में हम लोग स्टूडेंट्स इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद ये प्रोसीजर जो होता है उसका इंडप होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। धन्यवाद।